देश के अंदर खुलेआम वोट चोरी हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपको तो पता ही है कि हमारे देश की मीडिया का क्या हाल है, हम लोग कितने नंबर पे आते हैं, इसीलिए इनको गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि एक सरकार की गोद में ये लोग बैठे रहते हैं। लेकिन अब हद हो चुका है, पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। सबसे पहले आप इन नतीजों के ऊपर नजर डालिए कि आखिर आंकड़े क्या क्या रहे हैं। इस बार का वोटर टर्नआउट सिर्फ 48.4% था, जो कि पिछले 17 सालों में सबसे कम है। 2008 में ये 68% था और 2018 में ये 58.1% था। और ये सिर्फ वोटर्स का एपैथी नहीं है, बल्कि वोटर्स का एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी है। अब ये जो पूरा धांधली था वो इलेक्शन के दिन शुरू नहीं हुआ, बल्कि पहले से ही शुरू हो गया। पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शन में खुलेआम धांधली हुई है, खुलेआम डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से उनका इस्तीफा मांगना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दिया है। हमारे देश के अंदर अब डेमोक्रेसी नहीं बल्कि अब डिक्टेटरशिप चल रहा है। पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पंजाब की जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, उनके जो भी कैंडिडेट थे उनको 12 घंटे पहले ही बैलेट पेपर दे दिए गए थे। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद परनीत कौर और उनकी बेटी और साथ में पंजाब कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रधान जयिंदर कौर ने खुलासा किया कि ये गड़बड़ी 4 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, जब एसएसपी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। उन्होंने खुद डीसी और एसडीएम से बात की थी, फिर भी उनके कैंडिडेट को ऑफिस के दरवाजे पर रोक दिया गया और नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया। पत्ती जैसे इलाकों में ऑपोजिशन कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाड़ दिए गए ताकि वो इलेक्शन लड़ ही ना सके। तनौर में तो इलेक्शन स्टाफ ने यह तक कह दिया कि उन्हें किसी इलेक्टेड एमएलए को नहीं बल्कि रंजोर हड़ाना नाम के बीजेपी इंचार्ज को सेटिस्फाई करना है, तभी काम होगा। क्या मैंने स्क्रिप्ट गलत पढ़ लिया क्या? तो जहां पे बीजेपी है वहां पे आम आदमी पार्टी है और जहां पे मैंने कांग्रेस बोला है वहां पे बीजेपी है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि बीजेपी वालों ने पंजाब के अंदर धांधली नहीं किया है, वोट चोरी नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी वालों के ऊपर ये आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाने वाले ऑपोजिशन के पार्टीज है, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल। ऐसा है क्या? क्योंकि ये सारे एक्यूजेशंस आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं। रूलिंग गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है पंजाब के अंदर, इसलिए ये जो पूरा इंसिडेंट है इसके बारे में आपको न्यूज में सुनने के लिए मिला है। आपको ढंग से आर्टिकल्स भी देखने के लिए नहीं मिले होंगे। वहीं पे अगर यही सेम चीज अगर बीजेपी के स्टेट में हुई होती तो अब तक तो डेमोक्रेसी 7वां जन्म ले चुका होता। वैसे आप कितना भी समझा लीजिए, राठे गैंग के लोग कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के रूलिंग गवर्नमेंट में हुआ है, पंजाब में हुआ है। हुआ यह है कि पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शन में भयंकर वाली धांधली हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार का जो वोटर टर्नआउट था वो सिर्फ और सिर्फ 48.4% था, जो कि पिछले 17 सालों में सबसे कम था। 2008 में ये 68% था और 2018 में ये 58.1% था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि धांधली इलेक्शन वाले दिन नहीं बल्कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था। पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वोटिंग शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को बैलेट पेपर दे दिए गए। बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद परनीत कौर और उनकी बेटी और पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा की प्रधान जयिंदर कौर ने खुलासा भी किया कि गड़बड़ी सिर्फ 4 दिसंबर से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि तब शुरू हुई थी जब एसएसपी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। और उन्होंने खुद डीसी और एसडीएम से बात भी की थी, फिर भी उनके कैंडिडेट्स को ऑफिस के दरवाजे पर रोक दिया गया और नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करने दिया गया। पत्ती जैसे इलाकों में ऑपोजिशन कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाड़ दिए गए ताकि वो इलेक्शन लड़ ही ना पाए। सनौर में तो इलेक्शन स्टाफ ने यह भी कह दिया कि किसी इलेक्टेड एमएलए को नहीं बल्कि रंजोर हड़ाना नाम के एक आम आदमी पार्टी के इंचार्ज को सेटिस्फाई करना है, तभी काम हो पाएगा। और अब आते हैं 14 दिसंबर के दिन, जिस दिन वोटिंग शुरू हुई। पंजाब के अलग अलग इलाकों में खुलेआम हिंसा हुई। मेलोड के विलेज किंगरा में लोग आए और सीधा वहां पे उन्होंने बैलेट पेपर छीने, अंदर लगे सीसीटीवी कैमराज उखाड़ दिए और महिला स्टाफ के साथ धक्का मुक्की भी की। और फिरोजपुर के फटूगला गांव में तो एकदम हद ही हो गई भाई। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जगदीप सिंह पर अकाली दल के वर्कर्स ने कैंची से हमला कर दिया। अब इस हमले के कारण वो बहुत ज्यादा चोटिल हो गए, जिसके कारण उन्हें की हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। फरीदकोट के घुगियाना गांव में बीजेपी के कैंडिडेट अमर सिंह के भाई लखविंदर सिंह पर उनके घर के बाहर तेज धार हथियारों से हमला किया और उनका जो स्कॉर्पियो कार था उसको तोड़ दिया गया। और अगर ये पूरा इंसिडेंट अगर सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ होता तो हमारे सामने भी नहीं आ पाता। लेकिन इस इलेक्शन के दौरान जो पूरा हिंसे का दौर था वो वहां पे नहीं रुका, इससे भी आगे चीजें जाती हैं। इसके बाद फिर तरन तरान के कजीकोट कलन गांव में अकाली दल और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के बीच ईंट पत्थर और गोलियां भी चली। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बूथ कैप्चरिंग कैसे कैसे हुआ भाई। ये जो बूथ कैप्चरिंग के तरीके थे ना वो तो और हैरान करने वाले थे। देखो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦਸੌਦਾ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਕੱਤੂ ਨੰਗਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 30-35 ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮਿਨਰਲ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ 45 ਬੋਰ ਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਟ ਟੁੱਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਘਰੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਚੈਨ ਖੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਇਹ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੁਝ 25-30 ਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ, ਦੋ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ। ਪਿਸਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਿਸਟਲ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਘੁੱਲੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ? ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 20-25 ਗੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਘਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਆ, 3 ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 11-12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੁਗਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਏ ਆਪਣੇ, ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਗਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਏ ਆ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਲੋਕੀ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਤੇ ਕੋਟਲੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਆਪ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ। ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨ ਆ ਤੇ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕੁੱਤੀ ਭੈਣ ਚੋਦ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ठीक है। हाँ जी। गिदरबहा के बबनिया गांव में आरोप है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हरदीप सिंह डिम्पे ढिल्लोन के भाई सनी ढिल्लोन ने बूथ नंबर 63 और 64 कैप्चर किए। वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अमित कटारिया ने खुद कंफर्म किया कि दर्जन से ज्यादा लोग आए और उन्होंने बूथ को कैप्चर कर लिया। फिर नभा के चशवल गांव में दोपहर 3 बजे करीब 15 बाहरी लोग बूथ में घुसते हैं, लेकिन गांव के लड़के सुखविंदर और जसविंदर ने शोर मचा दिया और वो लोग वहां से भाग गए, लेकिन अपने 5 मोबाइल फोन्स वहीं पे छोड़ गए जो पुलिस ने जब्त कर लिए। इसके बाद फिर दियोन खेरा में सिक्योरिटी स्टाफ को बूथ नंबर 106 पर बाहर से ताला लगाना पड़ा ताकि बूथ कैप्चरिंग को रोका जा सके, जिसके बाद की अकाली दल प्रधान और सुखबीर बादल ने आकर वो ताला खुलवाया। इसके बाद देवीगढ़ के बहरू गांव में वोटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग बूथ कैप्चर करने के लिए आए, लेकिन जब विरोध हुआ तो वो लोग स्कूल की दीवारें फांदकर भाग गए और अपने व्हीकल्स वहीं छोड़ गए। बूथ कैप्चर के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही थी वो भी सबके सामने आ गई। बरनाला के रायसर गांव में बूथ नंबर 20 पर हंगामा हो गया क्योंकि बैलेट पेपर से अकाली दल का चुनाव चिन्ह
टकर ही गया। सोचिए कि इलेक्शन हो रहा है लेकिन बैलेट पेपर से ऑपोजिशन का जो चुनाव चिन्ह है वही गायब है, जबकि वारपल में बीजेपी का जो सिंबल था वही गायब था। अब जो अगली लाइन में आपको बताने वाला हूं वो तो और ज्यादा हास्यास्पद और कंसर्निंग है। और इसके बाद एक बीजेपी के नेता सतबीर सिंह खटरा ने यह आरोप लगाया कि पोलिंग पार्टी का एक कर्मचारी बैलेट बॉक्स को बस से उतारकर अपनी प्राइवेट कार में रख रहा था, और इस चीज का जो वीडियो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। अब इलेक्शन का जो सबसे बड़ा सबूत होता है वो होता है फॉर्म 17C। अब ये 17C क्या है? फॉर्म 17C ये बताता है कि टोटल कितने वोट पड़े हैं। लेकिन पटियाला डिस्ट्रिक्ट में इस चीज को लेकर भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। पटियाला के 5 ब्लॉक्स के 834 बूथ्स में से सिर्फ 145 बूथ्स पर ही फॉर्म 17C दिया गया। इसके बाद जब ऑफिशियल से सवाल पूछा गया तो वो कह रहे थे कि भाई फॉर्म ही खत्म हो गया। वाह, जबकि वहां पे वोटिंग इतनी कम हुई तो फिर फॉर्म कैसे खत्म हो गया? अब जब इतनी सारी गड़बड़ियां हो गई, इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया, बूथ कैप्चरिंग हो गया भाई, मारामारी हो गया, खून खराबा हो गया, गोलियां चल गई भाई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए लोग, फॉर्म खत्म हो गया, ये बहाने बना दिए, बैलेट बॉक्स को अपने प्राइवेट गाड़ी में ले जाने लगे कुछ लोग। इन शॉर्ट जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टीज थी, फिर आप चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, शिरोमणि अकाली दल की बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, सबने अक्यूज किया कि आम आदमी पार्टी ने पूरी धांधली की है भाई। तब जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वापस से री इलेक्शन करवाने पड़े 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक इन जगहों के ऊपर वापस से रीपोलिंग हुई। लेकिन देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आपको न्यूज में देखने के लिए नहीं मिली और ढंग से आपको इसके ऊपर आर्टिकल्स भी नहीं मिले। आर्टिकल्स तो आप छोड़ दीजिए, किसी के मुंह से आपने सुना भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ पंजाब के अंदर हुआ भी है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट थी आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन में थे बीजेपी वाले, साथ में उनके कांग्रेस वाले भी थे, शिरोमणि अकाली दल वाले भी थे। लेकिन क्योंकि वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी से थी, इसलिए आपको कोई डिक्टेटरशिप के ऊपर वीडियो देखने के लिए नहीं मिला। कहीं आपने किसी को ये कहते हुए सुना कि भाई पंजाब के अंदर डिक्टेटरशिप चल रहा है जी, डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है जी। खैर, ऐसे वीडियोस बनाने वालों को टाइम टू टाइम हड्डी मिलती रहती है, इसलिए वो लोग अपने मालिक के ऊपर कभी भी भौंकते नहीं है, ना ही उनको काटते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को भी बताइए कि भाई वोट चोरी कहां हो रही है और डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर ना कहां खतरे में है। मैं तो बिहार से हूं भाई, मैंने बूथ कैप्चरिंग को नजदीक से देखा हुआ है, जो हमारे यहाँ जंगल राज हुआ करता था। लेकिन अब बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें खत्म हो चुकी है। लेकिन सोचिए कि पंजाब जैसे स्टेट के अंदर 2025 में बूथ कैप्चरिंग